नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन आपको कैसे करना होता है। इस वीडियो में पूरा जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले हम आपको जो है जानकारी बता दें कि यहाँ पर आय प्रमाण पत्र में जो है चेंज कर दिया गया है। नया तरीका सब जो आपका आय प्रमाण पत्र बनने लगा है कि इसमें चेंज क्या किया गया है। पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो ये सब जो है नहीं मांगा जाता था, अब यहाँ से ये सब जो है डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। जैसे कि डॉक्यूमेंट का बात कर लिया है तो वेतन पर पेंशन पर्ची मांगा जाता है, आयकर रिटर्न मांगा जाता है, या फिर जो है अन्याय अभिलेख ये सब जो है डॉक्यूमेंट ये सब मांगा जाता है। तो काफी सारे लोग के जो है मन में कंफ्यूजन बना हुआ है कि ये सब डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगा जा रहा है, लेकिन हमारे पास ये सब डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम जो कैसे हम बना सकते हैं हम अपना आय प्रमाण पत्र। अगर नहीं मेरे पास ये सब कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम कैसे बना सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको इसी के बारे में पूरा जानकारी बताने वाले हैं। बाकी ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होगा तो कैसे आप बना सकते हैं, पूरा डिटेल से हम आपको जो है जानकारी में आपको बताएंगे कैसे आप जो आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट आपको जो कैसे अटैच करना होता है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट क्या लगा कर आप जो आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ये सब कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, पूरा डिटेल से हम आपको जो है जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए, तभी आपको जो है जानकारी आपको समझ में आएगी किस तरह से जो आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताते हैं कि कैसे आप जो आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आपको जो आरटीपीएस का वेबसाइट ओपन करना होता है। तो इस वेबसाइट को ओपन करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना है आरटीपीएस। जैसे आप आरटीपीएस सर्च कीजिएगा तो सबसे फर्स्ट वाले वेबसाइट मिलता है, तो इस वेबसाइट को ओपन करना है। जैसे आप ओपन कीजिएगा तीसरा से वेबसाइट यहाँ पर खुलकर आ जाता है। अब यहाँ से आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन दे के सेक्शन में आना है। उसके बाद यहाँ पर लोक सेवा अधिकार के सेवा के सेक्शन में आना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं समान प्रशासन विभाग का ऑप्शन दिया गया, यहाँ से क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आय प्रमाण पत्र का निर्गमन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद अंचल स्तर पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले अंचल स्तर से ही बनता है। तो यहाँ से अंचल स्तर पर क्लिक करना है। जैसे अंचल स्तर पर क्लिक कीजिएगा तो इसका जो फॉर्म जो इस प्रकार से खुलकर आ जाएगा। इस फॉर्म को आपको जो फिलअप करना होता है, तो इसमें जो काफी सारा चेंजेस किया गया है, तो पूरा जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट से देखिएगा तभी आपको पूरा जानकारी आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र राजस्व अधिकारी स्तर से। अब यहाँ से डिटेल फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लिंग यहाँ पर जो है चूज करना होता है। तो पुरुष है, पुरुष यहाँ पर देख सकते हैं, तो पुरुष है में स्त्री है, जो भी आपका होगा तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना। उसके बाद अभिवादन आता है, तो कोई अभिवादन नहीं है मेरा, तो इसे हम चूज करेंगे। श्री में लगाना था श्री लगा सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से जो भी आपका नाम होता है तो यहाँ से नाम आपको जो फिलअप करना होता है। तो जैसे कि नाम यहाँ से कैसे फिलअप कीजिएगा, तो जैसे कि आपका जो भी नाम है, जैसे कि आप यहाँ से नाम यहाँ पर लिखेंगे तो अपने आप यहाँ पर हिंदी हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे नाम लिखे यहाँ पर हिंदी हो रहा है। तो इसी प्रकार से अपना जो है नाम यहाँ पर लिखिएगा तो यहाँ पर हिंदी हो जाता है, देख सकते हैं। उस पर फादर्स नेम लिखना उसी पर हिंदी हो जाएगा। उसके बाद मदर्स नेम का है उस प्रकार से हिंदी हो जाएगा। अगर आपको गलती लिखा जाता है हिंदी में तो गलती से सही कर लेना हिंदी कीवर्ड से। उसके बाद हस्बैंड नेम फिलअप करना है इस तरह से। उसके बाद मोबाइल नंबर डालना होता है, तो मोबाइल नंबर डालिएगा। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे आप बाहर क्लिक कीजिएगा तुरंत मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है। ओटीपी डालकर आपको वेरीफाई कर लेना होता है, इस तरह से करना है। उसके बाद यहाँ से आपको ईमेल आईडी देना चाहते हैं दे सकते हैं। ईमेल आईडी दे देते हैं तो बेटर रहता है कि आपका जब भी आय प्रमाण पत्र बन जाता है तो आपका मेल पर ही इसका जो पीडीएफ आपको जो चला जाता है, तो इस तरह से होता है। तो अगर देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर राज्य आपको जो चूज करना है तो राज्य यहाँ से हम चूज कर लेंगे। उसका जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होता है तो डिस्ट्रिक्ट आपको जो चूज करना है, जैसे कि गया है जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट अपने अकॉर्डिंग यहाँ से डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है। उसके बाद जो भी अनुमंडल है अनुमंडल चूज करना है। उसका जो भी ब्लॉक होता है ब्लॉक चूज करना है। उसके बाद अस्थायी निकाय के प्रकार के सेक्शन में आते हैं। अब जो है अस्थायी निकाय के प्रकार में आते हैं तो यहाँ से आप जो ग्राम पंचायत के तहत आते हैं, नगर निगम के तहत आते हैं, नगर परिषद के तहत आते हैं, नगर पंचायत के तहत आते हैं। तो ये यहाँ पर चूज करना है। तो ये आप चूज कीजिएगा तो यहाँ पर बताना होता है। जैसे ग्राम पंचायत करते हैं तो ग्राम पंचायत के तहत आते हैं तो ग्राम पंचायत आपको जो चूज करना होता है। उसके बाद यहाँ पर वार्ड संख्या जो भी आपका होगा वार्ड संख्या बताना है। उसी प्रकार से अपना जो है विलेज यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है पोस्ट ऑफिस लिखना होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है थाना का जो भी थाना चूज करना होता है, जो भी आपका थाना लिखना पिन कोड डालना होता है। पिन कोड डालने के बाद उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका फोटो है पर फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड करना होता है, तो फोटो के ऊपर जो है साइन करके अपलोड करना, ये आपको जो है ध्यान रखना है, वरना यहाँ पर फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसी के कारण जो है फॉर्म आपका जो है रिजेक्ट होता है। तो फोटो के ऊपर साइन कर देना है, साइन करके अपलोड करना होता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको आधार नंबर मांगा जाता है, तो आधार नंबर यहाँ पर दीजिएगा तो यहाँ पर आपका जो आधार डायरेक्ट यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। और यहाँ पर आधार वहाँ पर आगे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं मांगा था, तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप यहाँ से आधार नंबर नहीं देते हैं तो वहाँ से आगे आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये ऑप्शन होने वाला है, तो इसके बारे में आप समझ लिए होंगे। तो यहाँ पर अगर आपका आधार से मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो यहाँ से आधार नंबर नहीं दिए, वहाँ पर डायरेक्ट अपना डॉक्यूमेंट ही अपलोड कर दीजिएगा। तो इस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं।
तो हम यहाँ से आधार नंबर को नहीं देंगे, हम डॉक्यूमेंट आधार कार्ड को अपलोड करेंगे या फिर अदर डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। आगे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद यहाँ से पेशा आपको जो प्रोफेशन यहाँ पर चूज़ करना होता है, उसके बाद यहाँ से पेशा जैसे कि छात्र है या फिर सरकारी सेवा है, निजी सेवा है, व्यापार है या फिर जो है किसान है या फिर गृहिणी है, तो यहाँ से आपको ये जानकारी बताना होता है। तो यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका होगा तो ऐसे चूज़ कर लेना होता है। तो हम चूज़ कर लिए हैं, तो यहाँ पर जैसे कि हम गवर्नमेंट सर्विस है मान लीजिए, तो गवर्नमेंट सर्विस है तो आवेदन का उद्देश्य बताना है कि किस उद्देश्य से आप जो है अपना आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो यहाँ पर बताना है। उसको जो है सरकारी सेवा से हम भर रहे हैं तो सरकारी सेवा से बताना होता है। सरकारी सेवा से जो भी आपका आय है इनकम बताना होता है। उसके बाद कृषि से आय कितना है, व्यवसाय से आय कितना है, अन्य स्रोत से आय कितना है, तो उसके बाद कुल वार्षिक आय यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर डालना होता है। अगर मान लीजिए आप छात्र हैं तो छात्र का यहाँ पर आवेदन का उद्देश्य क्या है, किस पर्पज़ के लिए जो अपना आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो यहाँ पर बताना है। तो सरकारी सेवा से आय तो 0 होगा तो 0 कर देना है। कृषि से आय कितना है तो यहाँ पर आपको जो बताना है। तो व्यवसाय से आय कितना है तो यहाँ पर बताना है। तो अपने पिताजी का जो भी इनकम है उसके अनुसार से यहाँ पर बना, क्योंकि आप छात्र है तो यहाँ पर पिताजी के अनुसार से आपका जो है ये आय बनता है, तो आपको पता ही होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो कुल आय वार्षिक यहाँ पर आपको जो बताना है। अब यहाँ से नया सेक्शन जो भी ऐड हुआ है तो यहाँ पर देख सकते हैं, यही यहाँ पर नया सेक्शन ऐड हुआ है। तो इसमें ही सभी लोग जो ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ कि हम जो इसमें क्या डॉक्यूमेंट दें, मेरे पास ये सब डॉक्यूमेंट है ही नहीं, हमें जो आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत है तो हम क्या कैसे हम बना सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर क्या माँगा जा रहा है कि आय प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु जो आवेदक अभिलेखा के जो माता-पिता का जो निम्नलिखित अभिलेख समुचित माने जाएँगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या माँगा जा रहा है, वेतन पेंशन पर्ची, मतलब कि वेतन पेंशन पर्ची अगर आप जो है कहीं पर भी आप जो है सरकारी या प्राइवेट नौकरी करते हैं तो वहाँ पर वेतन पेंशन पर्ची आपको दिया जाता है। तो ये अपलोड यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये अपलोड अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप क्या करिएगा, तो इसके बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ से देख सकते हैं आयकर रिटर्न, अगर आप जो इनकम सरकार को देते हैं, इनकम आईटीआर फाइल करते हैं, तो इसका जो आईटीआर फाइल करते हैं तो उसका जो भी रसीद ये सब होता है, तो इससे भी आप अपलोड करके आप जो है बना सकते हैं अपना आय प्रमाण पत्र। अब इसके बाद यहाँ से अन्याय अभिलेख आता है। तो अन्याय अभिलेख मतलब क्या होता है? अन्याय अभिलेख मतलब ये होता है कि आप जो अदर डॉक्यूमेंट लगाकर जो है अपना आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो अन्याय अभिलेख ये ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ कि हमारे पास जो है, ना ही हमारे पास जो है वेतन पर्ची पेंशन पर्ची है, ना ही हमारे पास आयकर रिटर्न है। तो अन्याय अभिलेख में हम क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करें? मान लीजिए हमारे पास ये सब डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए वेतन पर्ची है, आयकर रिटर्न जिनके पास है, तो यहाँ पर टिक लगाकर जो आप अपलोड कर पाएँगे। टिक लगाकर जो आप आगे फॉर्म को बढ़ाइएगा, उसके बाद यहाँ पर अपलोड माँगा जाएगा, तो वहाँ पर वेतन पर्ची, पेंशन पर्ची या फिर आयकर रिटर्न देते हैं तो आयकर रिटर्न अपलोड कीजिएगा। तो इस तरह से होने वाला है। अब जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए अन्याय अभिलेख हो गया, अन्याय अभिलेख में अन्य डॉक्यूमेंट है, क्या है? तो डॉक्यूमेंट अन्य डॉक्यूमेंट यहाँ फिर क्या अपलोड कर सकते हैं? मान लीजिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो आप कैसे अपलोड कीजिएगा? कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, ना ही वेतन पेंशन पर्ची है, आयकर रिटर्न है। तो हम यहाँ से जैसे कि हम यहाँ से अन्याय अभिलेख चूज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बताते हैं कि कौन-सा आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर पाइएगा कि आपको जो कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए हम आपको जो हम फॉर्म पूरा फिलअप कर लेते हैं, उसको नीचे फॉर्म फिलअप कर लिए, यहाँ पर चूज़ कर लिए हैं। जैसे कि हमारे पास ये सब जो कुछ नहीं है, ना ही वेतन पेंशन पर्ची है, ना ही आयकर रिटर्न है, तो हम यहाँ से अन्याय अभिलेख चूज़ कर लिए, मतलब अदर डॉक्यूमेंट हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ से हमको चूज़ कर लिए, उसके बाद यहाँ से कैप्चा फिलअप कर देंगे, कैप्चा फिलअप करने को प्रोसीड करेंगे, उसके बाद आगे यहाँ पर स्टेज बढ़ेगा। अब जैसे हम प्रोसीड करते हैं, तीसरा से इंटरफेस जिस प्रकार से खुलता है, अब यहाँ से आपको जो अटैच एंड वाले विकल्प पर क्लिक करना है फॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपको गलती लग रहा है तो एडिट कर सकते हैं, तो हमें सही है तो हम यहाँ से अटैच एंड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर अटैच एंड करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर जो है कहा जाता है, तो हमें डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदक का जो है पहचान दस्तावेज, जैसे कि यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट ऑफ एप्लीकेशन, तो इसमें जो है कई सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर देखने मिलेगा, जैसे कि सर्विस पहचान केंद्र, राज्य सार्वजनिक मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज हो गया, आधार कार्ड हो गया, जो भी आपके पास है, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी है आपके पास, तो एक कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आधार कार्ड को चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं वेतन पेंशन पर्ची हो गया, तो वेतन पेंशन पर्ची है तो यहाँ से आप चूज़ करके पेंशन पर्ची है या फिर वेतन पर्ची है तो चूज़ करके अपलोड कर सकते, नहीं है तो ऐसे आपको छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आयकर रिटर्न है तो आयकर रिटर्न यहाँ पर देना होता है, अगर नहीं है तो ऐसे छोड़ देना है ये। और यहाँ पर आपका जो अन्याय अभिलेख चूज़ किए थे वहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं अन्याय अभिलेख चूज़ किए थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टार लगा हुआ है, तो वहाँ पर अन्याय अभिलेख जो भी आप चूज़ कीजिएगा तो वहाँ पर अपलोड करना ही होगा, यहाँ पर अपलोड करना ही होगा। तो जैसे कि हम न्याय अभिलेख चूज़ किया था, मतलब अदर डॉक्यूमेंट के लिए, तो हम यहाँ से जैसे कि हम यहाँ से आएँगे तो यहाँ पर देख सकते हैं न्याय अभिलेख का ऑप्शन दिया रहता है, तो यहाँ से हम चूज़ करेंगे। तो हम यहाँ से क्या अपलोड करेंगे, तो ऐसे में आपको कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो जैसे कि हम आपको बता दें, अभी जो इसका कोई यहाँ पर ऑफिशियल तौर से नोटिस नहीं आया है कि अन्याय अभिलेख में आपको क्या अपलोड करना है, क्या अपलोड कर सकते हैं, कोई अभी
आधिकारिक जो है सूचना यहाँ पर जो है जारी नहीं किया गया कि आप जो है बनाने में ये सब जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। बाकी ये तो बताया गया वेतन प्रमाण पर्ची, बाकी इसको लेकर नहीं कोई जानकारी बताया गया कि ये डॉक्यूमेंट अपलोड करके आप जो बना सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, क्या आप डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा तो आपका जो है बन जाएगा, रिजेक्ट ना होगा। तो यहाँ पर जो भी आप आधार कार्ड जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए अपलोड कर रहे हैं, तो आधार कार्ड ही से यहीं पर इसमें भी आपको आधार कार्ड ही अपलोड करना है, दोनों में आपको सेम वही डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। अदर डॉक्यूमेंट में यही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड कर देना होता है, इस तरह से यहाँ पर अपलोड कर लेना है। बाकी ऐसे ही अभी जो बन रहा है, बाकी इसको लेकर जो भी अपडेट आएगा तो हम आपको अपडेट बताएँगे। बाकी जैसे ही नया प्रक्रिया बनेगा तो हम आपको जो है बताएँगे जानकारी, जैसे कोई भी अपडेट आते रहता है तुरंत हम आपको अपडेट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर आपको जो अभी जो है आधार कार्ड ही देकर यहाँ से अपलोड कर दें, जो भी यहाँ पर दे रहे हैं डॉक्यूमेंट, वही डॉक्यूमेंट यहाँ पर इसमें भी अपलोड करके आप जो है अपना जो सेव इंश्योर करके आप जो फॉर्म फिल अप कर सकते हैं। फॉर्म को जो आप आगे बढ़ा दें, यहाँ से फॉर्म को जो है डॉक्यूमेंट अपलोड कर ले, दोनों में सेम ही डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है। तो समझ लियो जानकारी। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से फॉर्म का प्रीव्यू आता है, तो यहाँ पर प्रीव्यू अपना देखना जो भी है, जैसे कि आधार कार्ड अपलोड किया था, आधार कार्ड पर क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपका आधार कार्ड अपलोड किया था ऐसा आपको दिखाएगा। न्याय अभिलेख में जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए तो उसे दिखाएगा। तो इस तरह से आप जो चेक कर सकते हैं कि सही डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है या नहीं है, ये ऑप्शन दिया रहता है। उसके बाद यहाँ से आपको फॉर्म को सबमिट कर देना होता है। अब जैसे यहाँ पर सबमिट कीजिएगा तो फॉर्म आपका जो है सबमिट हो जाता है। तो सबमिट हो जाने का बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर रिसीप्ट यहाँ पर निकल कर आ जाता है, जो इस तरह से देखने मिलता है। आवेदन का तिथि यहाँ पर देख सकते बताया गया है। बाकी ये कब बनकर आएगा तो यहाँ पर सेवा प्रदान करने की तिथि में यहाँ पर देखने को मिलता है। तीसरा से यहाँ पर देख सकते हैं ये 10 दिन यहाँ पर समय लगता है बनने में। तीसरा से यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसका जो है रिसीप्ट रहता है। उसके बाद इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ पिक करके आप जो प्रिंट इसे कर सकते हैं, या फिर नीचे की स्क्रॉल करके एक्सपोर्ट टू पीडीएफ पर क्लिक कीजिएगा तो इसका जो पीडीएफ आपका जो है डाउनलोड हो जाता है। जैसे हम क्लिक किए हैं इस पर पीडीएफ इसका जो है डाउनलोड हो जाता है। तो इस तरह से आपको जो आवेदन करना होता है अपना आय प्रमाण पत्र के लिए। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी बता दी है कि कैसे आप जो आय प्रमाण पत्र के लिए जो आवेदन कर सकते हैं। अब जो है नया प्रक्रिया किया गया है तो इसी तरह से आवेदन आपको करना होता है। बाकी जो भी आपका नया अपडेट आएगा तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो उम्मीद होगा कि आपने पूरा डिटेल से अपनी जानकारी को अपने समझोगे कैसे आप जो आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। तो अगर आपको जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। आज वीडियो ज्यादा लोगों पर शेयर किया, कॉलिंग कार्ड पता चल पाए जिनका भी ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है तो ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ये ऑनलाइन जानकारी पता चल पाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।